तो चलिए नाज़रीन, बात जहां हम जम्मू कश्मीर की हैं तो वहीं अब हम बात करेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो है भारत और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, चाहे हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे या लद्दाख में बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी जारी है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि अब जो है एक नई स्पेशल फोर्स को तैनात किया गया है, यानी कि अगर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो इनकी खदमात जो है वो हासिल की जा सकती है। जो गरज स्पेशल फोर्सेस हैं वो ईस्टर्न लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश के अंदर उन्हें तैनात किया गया है। जो बॉर्डर आता है भारत और चीन के दरमियान स्पेशल ऑपरेशंस के लिए उनकी खास खदमात जो है वो हासिल की जा रही। ये खासकर उन्होंने खासकर कश्मीर के अंदर भी जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं वहाँ पर उन्होंने अपनी खदमात अंजाम दी हैं। अब उसके साथ साथ ही अब ये लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर इनकी खदमात ली जा रही हैं, और साथ ही साथ जो फोर्सेस तैनात किए गए हैं उन्हें जदीद जो हथियार हैं उनसे लैस किया गया है, जिनमें कुछ अमेरिकन सिग सौर असॉल्ट राइफल्स हैं, उसके साथ साथ ही लेटेस्ट AK-103 जिसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो AK-203 ये उन्हें जो है उनके साथ ये लैस होंगे। इसके साथ साथ ये जो नया हथियार है ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत ही उन्हें दिया जा रहा है। उसके साथ साथ ही ये भी कहा गया है कि जब भी इनकी कोई कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इनकी खदमात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जो दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त कशीदगी जारी है उसको मद्देनजर रखते हुए इन स्पेशल फोर्सेस की खदमात हासिल की जा रही है। बड़ी बात यह है कि स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल अब अरुणाचल प्रदेश से मशरकी लद्दाख तक होगा, और जो गरुड़ स्पेशल फोर्सेस हैं इन्होंने कई जगहों पर बड़े ऑपरेशंस का में हिस्सा लेकर कामयाबी के साथ इनका जो इख्ताम है वो किया है। और इंडियन एयरफोर्स जो भारतीय फिजाइया है उसने स्पेशलिस्ट ऑपरेशंस के लिए मशरकी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सरहद के साथ लगने वाला जो इलाका है वहां पर गरुड़ स्पेशल फोर्सेस को तैनात कर दिया है। वादी कश्मीर में एक तो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस रहे और ऐसी कार्रवाइयां या फिजाई अड्डे की जो हिफाजत थी वहां पर अपनी सलाहियतों को साबित करने के बाद इन स्पेशल गार्ड्स को ये नई जिम्मेदारी दी गई, और फिजाइया के जो गरुड़ स्पेशल फोर्सेस हैं चीन की सरहद के साथ इन ऊंचाई वाले इलाकों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर माहिराना कार्रवाइयों के लिए तैनात कर दिया गया है। मई 2020 के बाद काफी ज्यादा सरगर्मियां इस इलाके के अंदर देखी गई, जिन जिन इलाकों में इन नए गार्ड्स को अब जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन कार्रवाइयों में अपनी खुसूसी अफवाज का इस्तेमाल करते हुए फिजाइया ने इन्हें जदीद तरीन हथियारों से लैस रखा है, जिन इलाकों के अंदर एक तो अमेरिकन सिक्स वेयर असॉल्ट राइफल के साथ AK-103 जो गौहर आपको बता रहे थे, दूसरी जो इन्होंने आपको बताया AK-203 इस राइफल का भी इस्तेमाल इस इलाके के अंदर किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत इस राइफल को तैयार किया गया है, और साथ ही साथ IAF के अहदेदारों के मुताबिक गरुड़ स्पेशल फोर्सेस को मशरकी लद्दाख से लेकर सिक्किम अरुणाचल प्रदेश तक बिल्कुल जीरो लाइन जो चीन के साथ टकराती है वहां पर उन्हें फ्रंट लाइन इलाकों में तैनात किया गया है, जहां वो किसी इमरजेंसी जैसी सूरत में भी ऑपरेशन आसानी से कर सकेंगे और माहिराना कार्रवाइयां अंजाम दे सकेंगे। इन फौजियों की तैनाती 2020 से है। अब जाकर जानकारी दी गई है कि इसमें मजीद स्पेशल हथियारों के साथ इन फोर्सेस को नई जिम्मेदारियां दी गई है, इन्हें तैनात किया गया है। जरूरत पड़ने पर इनसे स्पेशल काम या ऑपरेशंस लिए जा सकते हैं, हासिल इनकी खिदमात जो है वो हासिल की जा सकती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो जहां पर जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के बाकी हिस्सों तक जो सिक्योरिटी के एतबार से काफ़ी हसास इलाके रहे हैं वहां पर इनकी खिदमात अभी तक हासिल की जा चुकी हैं, और फौजियों के पास गिल स्नाइपर राइफल के साथ साथ जो नेग्यू लाइट मशीन गने हैं वो भी इस वक्त इस्तेमाल में लाई जा रही हैं, और IAF के मुताबिक 800 से 1000 मीटर के फासले तक ये राइफल जो है दुश्मन को टारगेट कर सकती हैं। साथ ही गरुड़ों ने इस वक्त नेग्यो LMG का इस्तेमाल भी किया है। जम्मू कश्मीर में काफ़ी वक्त से ये किया गया है, और बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में रख हाजिन के अंदर जहां पर एक बार ऑपरेशन अंजाम दिया गया था वहां पर इन राइफल्स का इस्तेमाल हुआ था, और गरुड़ टीम के जरिए 5 मिलिटेंट्स को उस ऑपरेशन में मारा गया था। उसके बाद से इन्हें नए इलाकों के अंदर हसास सिक्योरिटी के एतबार से जो एरियाज हैं वहां पर इन लोगों को या इन गरुड़ स्पेशल फोर्सेस को जिम्मेदारी दी जाती है। तो अब मशरकी लद्दाख से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर ही चूंकि भारत और चीन की सरहद पर काफी तनाव पिछले कुछ महीनों से या पिछले 1.5-2 वर्षों से, और इसमें तनाव उस वक्त देखा गया जब तवांग के इलाके में एक बार फिर फौजी आमने सामने आए, तो उसके बाद
फैसला ये लिया गया कि पहले से ये तैनात तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर थी, लेकिन पूरे उस हिस्से के अंदर मशरकी एरिया में वेस्टर्न पार्ट्स पर जहां पर डिस्टर्बेंस LAC पर हो रही हैं, वहां पर इनकी तैनाती अमल में लाई जाए। नए और जदीद हथियारों के साथ इस वक्त ये फैसला IAF की तरफ से लिया गया है।